गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग का डीएलएड 4th सेमेस्टर का विज्ञान में जो न्यूमेरिकल पॉइंट है उस पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और उसको किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप देखिए। पहला क्वेश्चन एक कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है, यहाँ देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है कि किसी विद्युत बल्ब पर क्या लिखा है? 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। 40 वाट लिखा है, 40 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है। ठीक, कराए इसका क्या आशय है? 40 वोल्ट 220 वोल्ट लिखा है, 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। इसका क्या आशय है? इसका आशय पूछ रहा है। इसका आशय क्या है? ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आशय क्या है? क्वेश्चन देख रहे होंगे आप लोग। कराए किसी बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। कितना लिखा है? 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। अब कराए कि इसका आशय क्या होगा, इससे आप क्या समझते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे P = माने सामर्थ्य, जो बल्ब का सामर्थ्य है, बल्ब का सामर्थ्य दिया है। बल्ब का क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। सामर्थ्य P बराबर कितना दिया है? 40 वाट दिया है। और विभवांतर कितना दिया है? विभवांतर V बराबर दिया है 220 वोल्ट दिया है। ठीक, इसका आशय ये होगा कि प्रति घंटे 40 वाट, कितना? 40 वाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। माने इसका अर्थ क्या होगा? अतः देखो, ऊर्जा यहाँ पे W बराबर निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे P = क्या होता है? W/T होता है। तो W/T करोगे यहाँ से तो W बराबर क्या हो जाएगा? P × T हो जाएगा। P × क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो 40 × 1, ठीक, माने 40 वाट घंटा, 40 वाट घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 वाट घंटा, माने 40 वाट घंटा प्रति घंटे, माने एक घंटे में 40 वाट घंटा क्या होगा? ऊर्जा व्यय होगा। क्या होगा? ऊर्जा व्यय होगा। ध्यान दीजिएगा। माने इससे आपको क्या पता चला? अगर किसी बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट, देखो होता क्या है, ये वोल्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, ये वाट की वैल्यू बदलने से क्या होता है कि सामर्थ्य का मान जो है परिवर्तित, माने ऊर्जा के मान में परिवर्तन होता है। जितना अधिक वाट होगा उतना अधिक ऊर्जा क्या होगी? जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P के है। किसके है? P के है। तो आप समझ सकते हैं कि एक घंटे में 40 वाट जो है ऊर्जा क्या होगी? व्यय हो जाएगी। इसके आधार पर आपको बताया गया। दूसरा है किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, किलोवाट घंटा तथा जूल में
संबंध क्या है। जैसे यही क्वेश्चन आ गया किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध क्या है, तो आप समझिएगा कि आप जानते क्या हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट होता है। कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। और 1 घंटा बराबर होता है, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जब आप निकालेंगे, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट का मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और घंटा कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 36 × 10 घाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बराबर ये 3.6 × 10 घाते कितना हो जाएगा, 6 जूल। माने 1 किलोवाट घंटा बराबर, अब आपका आंसर क्या हुआ, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 3.6 × 10 घाते 6 जूल। कितना हो गया, 3.6 × 10 घाते 6 जूल। ध्यान दीजिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में क्या संबंध होता है, तो आपको निकालना होगा कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट होता है और 1 किलोवाट 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 × 3600। यहाँ से आप क्या करेंगे, 36 × 10 घाते 5 मतलब 3.6 × 10 घाते 6 जूल के बराबर होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक चालक तार से होकर 1 मिनट में, देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक चालक तार से होकर 1 मिनट में, एक चालक तार से होकर 1 मिनट में, 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है। 150 कूलाम आवेश गुजरता है। ठीक, कितना आवेश गुजरता है, 150 कूलाम। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। ठीक, एक चालक तार से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जानो कि हल में सबसे पहले आप क्या जानेंगे, देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि एक चालक तार से होकर 1 मिनट में कितना कूलाम आवेश गुजरता है, 150 कूलाम आवेश गुजरता है। कितना गुजरता है, 150 कूलाम आवेश गुजरता है। चालक में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप जानिए कि दिया है क्या, दिया है आवेश, आवेश कितना दिया है, आवेश Q बराबर, Q से लिखते हैं, Q बराबर क्या होता है, 150 कूलाम दिया है। कितना दिया है, 150 कूलाम, कूलाम पूरा लिख दे रहे हैं, देखो 150 कूलाम है। और समय कितना दिया है, समय दिया है T बराबर 1 मिनट दिया है। तो इसको क्या करेंगे आप, सेकंड में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 60 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 60 सेकंड हो गया। इसको सेकंड बना देते हैं, 60 सेकंड हो गया। ठीक,
1 मिनट बराबर कितना हो गया 60 सेकेंड। आपसे विद्युत धारा आई बराबर पूछ रहा है, विद्युत धारा आई बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो आई बराबर देखो मैंने आपको बताया फार्मूला, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय होता है, आवेश क्यू बटे क्या होता है, समय टी होता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आई बराबर लिख सकते हैं कितना, आवेश कितना दिया है 150 दिया है, समय कितना दिया है 60 दिया है। ये 0 0 कट जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, माने 2.5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2.5 एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। समझ में आ गया। माने आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक चालक तार से होकर 1 मिनट में 150 कूलाम आवेश गुजरता है, ठीक। तो चालक में बहने वाली धारा कितनी होगी। तो धारा आपसे पूछ रहा है, तो आप परिभाषा जानते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ पर आपने देखा कि कितना आवेश दिया है 150 कूलाम दिया है, और समय कितना दिया है 1 मिनट माने 60 सेकेंड होता है। और यहाँ से विद्युत धारा अगर आपको ज्ञात करना है तो विद्युत धारा आई इक्वल टू लिखेंगे आवेश बटे समय, माने Q अपान क्या हो गया T हो गया। तो यहाँ से 150 बटे 60 अगर करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 15 में 6 से भाग देंगे तो 2.5 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक। नोट कर लिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, कह रहा है किसी चालक तार का आवेश 150 कूलाम है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी चालक तार का आवेश 150 कूलाम है। कितना है 150 कूलाम है। बताइए कि कितने समय में 30 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। बताइए कि कितने समय में कितने समय में 30 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है किसी चालक तार का आवेश 150 कूलाम है। बताइए कि कितने समय में 30 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पे आपको पता है कि दिया क्या चीज़ें हैं, दिया है, आपने देखा क्या दिया है, आवेश का मान दिया है। आवेश कितना दिया है, आवेश Q बराबर आपका दिया है 150 कूलाम दिया है। क्या दिया है 150 कूलाम दिया है। और विद्युत धारा कितना दिया है, विद्युत धारा I इक्वल टू दे दिया है 30 एम्पियर दिया है। कितना दिया है 30 एम्पियर दिया है। आपसे समय T इक्वल टू पूछ रहा है, समय T इक्वल टू कितना होगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप जानिएगा कि यहाँ पे आपको पता होगा कि विद्युत धारा
I बराबर होता है Q अपान T, यही होता है। तो यहाँ से I के प्लेस पर 30 रख दो, Q का एक 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, समय T निकालना है। तो यहाँ से T इक्वल टू करोगे तो 150 बटे कितना हो जाएगा 30, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 3 बचे कितना होगा 15, माने T बराबर हो जाएगा 5 सेकेंड होगा। समय कितना होगा 5 सेकेंड होगा, माने समय कितना आएगा 5 सेकेंड। ठीक, क्लियर हो गया। माने I इक्वल टू Q अपान T जब रखोगे तो I के प्लेस पर 30 एम्पियर हो गया, Q माने 150 कूलाम, समय निकालना है। इसका क्रॉस गुणा करोगे तो 30T बराबर 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर T बराबर क्या हो जाएगा 150 बटे 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 सेकंड आएगा। कितना आएगा 5 सेकंड। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 चालक तार जिसके प्रतिरोध 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध कितने हैं, देखिए क्रमशः 3, 7 तथा 10 ओम हैं। क्रमशः 3, 7 तथा 10 ओम है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है ओम है, ठीक। 3, 7 और 10 ओम है। चलिए देखिए, जिनके प्रतिरोध क्रमशः कितने हैं 3, 7 तथा 10 ओम हैं, ठीक। आगे क्या कह रहा है, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये प्रतिरोध किस में जुड़े हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक। तो कह रहा है तो तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो तुल्य प्रतिरोध बताइए, तुल्य प्रतिरोध बताइए। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए यही है फिगर इसका, देखिए ये मान लीजिए एक प्रतिरोध ये हो गया, ठीक, एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। 3 प्रतिरोध हैं और तीनों को क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। थोड़ा और छोटा देखिए, तीनों को क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। और आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में ये कितना है 3 ओम है, ये कितना है 7 ओम है और ये कितना है 10 ओम है, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है
R1 प्लस R2 प्लस R3, माने सभी प्रतिरोधों को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस 7 प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 ओम आएगा। कितना होगा, 20। टोटल कितना होगा, 20 ओम। माने अगर आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि 3 चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः 3, 7 तथा 10 ओम हैं, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बताइए क्या होगा। तो तुल्य प्रतिरोध में आपने देखा कि अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ऐसे कंडीशन मैंने आपको बताया है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि R इक्वल टू क्या मिला आपको, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिल गया। तो ऐसे कंडीशन में 3 प्लस 7 प्लस 10 जोड़ देंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आधे आधे मिनट में एक एक क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 ओम तथा 10 ओम का प्रतिरोध, 5 ओम तथा 10 ओम का प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है। तो तुल्य प्रतिरोध होगा, देखिए इसमें आपको बताया गया कि 5 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोध हैं और किस क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा यही आपको बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या होता है, R2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप करेंगे क्या, 1/R बराबर हो जाएगा 1/5 प्लस 1 कितना, 10। तो लघुत्तम क्या बनेगा इसका, लघुत्तम बनेगा 10, 5 दूना 10 और 10 एक्का 10, माने 3 कितना हो गया, 10। ये 1/R की वैल्यू है। अगर R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/3, माने 3.33। कितना आएगा, 3.33। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक विद्युत मोटर जिसका सामर्थ्य 1 किलोवाट है। कितना है, 1 किलोवाट। यदि उसका विभवांतर 250 वोल्ट हो,
यदि उसका विभवांतर 250 वोल्ट हो तो मोटर में प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक विद्युत मोटर है जिसका सामर्थ्य 10 किलोवाट दिया है। कितना दिया है? 10 किलोवाट दिया है। यदि विभवांतर 250 वोल्ट हो तो मोटर में प्रति मिनट प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। मान दिया क्या क्या है, देखिए हल में सबसे पहले आप जानिए दिया है यहाँ पे P बराबर कितना दिया है? 10 किलोवाट। माने कितना हो जाएगा? 10 किलोवाट का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000। बोलो, ये 10,000 वाट हो गया। और V इक्वल टू कितना दिया है? 250 वोल्ट दिया है। और समय T बराबर कितना दिया है? 1 मिनट दिया है। 1 मिनट का मतलब कितना दिया है? 60 सेकेंड दिया है। ठीक, इतनी चीज़ें ज्ञात हो गया। I इक्वल टू पूछ रहा है आपसे, तो P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू VI होता है। क्या होता है? VI होता है। यहाँ पे V कितना दिया है? देखो यहाँ पे I निकालना है, P दिया है। P कितना दिया है? 10,000 दिया है। V कितना दिया है? 250 दिया है। I की गणना करना है। T से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसे आप कह सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा 10,000 बटे कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा। 25 चौका कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे 40। I इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 एम्पियर हो जाएगा। आई बात समझ में? माने आपसे अगर क्या है कि एक विद्युत मोटर जिसका सामर्थ्य अगर ज्ञात हो, विभवांतर ज्ञात हो, तो हम क्या कर सकते हैं? मोटर में प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में क्या है कि और 2-4 न्यूमेरिकल है इसमें। ठीक है, अब आपको विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित क्वेश्चन है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।